A very good morning everyone. So welcome to संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस का कट द क्रैप करंट अफेयर सीरीज़। तो यहाँ पर हम लोग सीधा टू द पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे चीज़ें। सो टू द पॉइंट अप्रोच हमारा यहाँ पे होने वाला है। तो दैट्स देयर एंड यहाँ पे जैसे कि आज ही हम जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो हम सिर्फ आर्टिकल तक लिमिटेड नहीं रखेंगे। जैसे कि आर्टिकल है व्हेन टाइगर्स एंड जैकल्स गेट द सेम प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर इस आर्टिकल को, अब ये तो आ गया हमारे न्यूज़पेपर्स में, बट क्या सिर्फ हमको यही न्यूज़पेपर्स तक रिलेवेंट रखना है चीज़ें? नहीं, वहाँ से हमको आइडियाज़ निकालने हैं, उस पर बिल्ड करते हुए पूरा एनालिसिस करो, एक बार करो, ख़त्म करो। सो दैट्स द बेसिक अप्रोच दैट वी आर गोइंग टू अडॉप्ट। सो अगर देखा जाए तो सीधा हम लोग कट द क्राफ्ट सीरीज़ है तो इधर उधर की बातें नहीं, सीधा हम लोग टॉपिक पे आते हैं। बट येस, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो काफ़ी इकोलॉजिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि जो नया स्केड्यूल्स, जैसे हमको पता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अब ये हमारे एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, करंट अपडेटेड है, तो प्लीज़ इसको आप एक बार नोट करिए। तो अगेन जो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें जो एक तरीके से स्केड्यूल्स होते हैं उसमें जो चेंजेस आए हैं सब हमारे को पता होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो स्केड्यूल 1 है, वहाँ पे अगर देखा जाए तो आज की डेट में हमारे पास 600 स्पीशीज़ हैं ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। वाइल जो स्केड्यूल 2 है वहाँ पे 2000 स्पीशीज़ है। तो कोई कहता है कि ये स्पीशीज़ आपने बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर रखे हैं, कोई कहता है बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम प्रोटेक्शन ज़्यादा स्पीशीज़ को दे रहे हैं, वहीं पे कोई कहता है क्लैरिटी नहीं है। तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट जो 2022 का आया है उसको जानना है। तो ये जो अमेंडमेंट है इसका एम क्या था? तो ये एम था कि पहले तो जो यहाँ पे जो स्केड्यूल्स थे उसको रिवाइज़ किया जाए, कुछ एजेंडाज हम लोगों को मीट करने थे, जैसे कि अगेन डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस, डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस को डेलीगेट करना अगेन ऑफ द स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ टू अ सिलेक्ट सेट ऑफ पीपल, यानी स्टैंडिंग कमेटी को। तो ऑफ किसके फंक्शंस को? तो देखो स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स फॉर वाइल्ड लाइफ, इसकी अगर हम बात करें तो इसके पास बहुत ज़्यादा फंक्शंस थे। तो इससे हमको मतलब कि फंक्शंस थोड़ा सा काम कम करने के लिए इसको यहाँ से लेकर हमको कुछ स्टैंडिंग कमेटी होती है उधर ले जाना है, ताकि ये थोड़ा सा रिलीफ महसूस करे और एफिशिएंसी आए। तो एक हमारा अमेंडमेंट करने का तो ये एक एजेंडा था, ठीक है। अब ये हम लोग मेंस की तरफ से भी कर रहे हैं। नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स की तरफ से करा देते हैं, बट मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमारे को ये पॉइंटर्स पता होने चाहिए। तो दैट इज़ देयर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस तरीके से कि किस तरह से रीवर्क करना है, ठीक है, चीज़ों को किस तरीके से हमारे को डेलीगेट करना है फंक्शंस ऑफ द स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ टू अ सिलेक्ट सेट ऑफ पीपल एज इट इज़ करेंटली इन द केस विद द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। फिर स्केड्यूल्स को वो वर्क करना, फिर उसके बाद किस तरह से क्या प्रोटेक्शन है, उनको क्या थ्रेट्स हैं, उसको पूरा का पूरा अच्छे से देखना। फिर साइड्स के कंपैटिबल करना। तो साइड्स एक ये ट्रीटी है दैट इज़ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो साइट्स का जो हमारा आइडिया है उसको यहाँ पर हमको कैसे उसको मैनेज करना है, उसको कैसे मतलब कि उसकी सिंक्रोनी में हो, वो हमारा यहाँ पे एम था। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो परमिशन जो हम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन लेते हैं तो वहाँ पे कैसे आइडिया होता है, वहाँ पे क्या करना है, किस तरह से अगेन द आइडिया ऑफ एलिफेंट्स। तो यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे द एक्सेप्शन टू द रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन फॉर द ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स फॉर रिलीजियस और अदर प्लेसेस। तो ये एक तरह से यहाँ पे थोड़ा सा लिबरल अप्रोच अडॉप्ट करा हुआ है। तो अगेन वाइल्ड लाइफ में एलिफेंट्स का जो ट्रांसफ़र है, जैसे कि अगेन फॉर रिलीजियस और अदर पर्पसेस, तो उसमें अगेन क्या छूट दी गई है, ये सब चीज़ें हमको समझना ज़रूरी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेलीगेशन करना, एफिशिएंसी लाना। अब डेलीगेशन सिंपल सा है, बट अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे बात है किसकी, तो एफिशिएंसी कैसे लाने हैं। तो एफिशिएंसी का बेसिकली अप्रोच है, तो वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो पॉजिटिव फीचर्स क्या हैं, तो पॉजिटिव्स क्या हैं इस अमेंडमेंट्स की। तो पॉजिटिव से सबसे पहले तो यही है कि होलिस्टिक अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। और स्कोप को भी बढ़ा दिया गया है। तो अगर हम देखें तो ये जो टाइटल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स।
अब इसमें क्या है, तो जो वर्ड्स हैं कन्वर्जेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, जो कि हमको दिखाता है क्या, तो यहाँ पे क्या था, तो जो वर्ड्स थे जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स, तो अब क्या वर्ड्स, तो कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ इज सब्स्टिट्यूटेड विच पॉइंट्स टूवर्ड्स द चेंज, कि हम लोग, हमारा जो फोकस है वो क्या होने वाला है, तो एक होलिस्टिक अप्रोच, एक वाइडेंट अप्रोच। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन प्लस प्रोटेक्शन प्लस व्हाट, मैनेजमेंट। तो यहाँ पे एक तरह से होलिस्टिक अप्रोच हम लोग वाइल्ड लाइफ की तरफ लेते हुए जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, तो एडिशन ऑफ न्यू स्केड्यूल्स, एडिशन ऑफ न्यू स्केड्यूल्स। तो यहाँ पे क्या है, तो न्यू स्केड्यूल्स ऐड किया गया है, तो अगेन ताकि वो साइट्स की जो रिक्वायरमेंट्स थी उससे साथ रहे, तो वहाँ पे हो गया, तो इंटरनेशनल सिनेरियो को भी हमने ध्यान में रखा है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो इन्वेजिव स्पीशीज़, तो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ जो अगेन जो मतलब कि किसी कारणवश जो इंट्रोड्यूस हो गई हैं, पर अब वो इतनी मतलब कि इस तादाद में बढ़ रही हैं कि वहाँ पे जो लोकल इकोलॉजी थी उसको डैमेज कर रही हैं, तो वो होता है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़। तो यहाँ पे क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, तो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो रेगुलेट करे, प्रोहिबिट करे जो इम्पोर्ट, ट्रेड, प्रोसेशन या जो भी होता है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ का। तो अगेन पावर किसके पास है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोई भी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है, वो सीज कर सकता है, वो देख सकता है कि किस तरह से मैनेज करना है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ को। प्राइमरीली पावर किसके पास है यहाँ पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। फोर्थ पॉइंटर हम ये बात करेंगे मैनेजमेंट अथॉरिटी, मैनेजमेंट अथॉरिटी। मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें तो इट विल बी अपॉइंटेड बाय होम, तो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट करेगी फॉर द इशुएंस ऑफ परमिट्स एंड जो भी सर्टिफिकेट चाहिए होंगे फॉर ट्रेड, तो ट्रेड वगैरह के लिए हो गया। तो अगेन मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसका मेन है कि भाई परमिट्स इशू करना, जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं पर्पस के लिए, वो सब क्या है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ये आप नोट कर लीजिए। ये मेरा ट्रिक्सी है, ये बहुत शोर मचा रहा है, पर प्लीज़ आप इसको इग्नोर कर दीजिए क्योंकि मैं कर नहीं सकती इसको कहाँ, मतलब ठीक है प्लीज़। सो प्लीज़ इग्नोर इट, कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्ड्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ट्रेड इन स्केड्यूल स्पेसिफिक मीन्स इन अकॉर्डेंस विद द साइट्स। तो अंटिल नाउ साइट्स का जो प्रोविजन था वो इम्पोज कैसे होता था, तो कस्टम्स एक्ट एंड नॉट द वाइल्ड लाइफ एक्ट विच वॉज अ मेजर लेक्यूना। तो अब क्या होगा, तो पहले एक मिनट मैं इसको बाहर छोड़ के आती हूँ, रुकिए जस्ट अ मिनट, रुक जाओ मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग फिर से आ गए। तो मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन अपॉइंट करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अगेन द आइडिया इज टू गिव एफिशिएंसी टू द आइडिया ऑफ वाइल्ड लाइफ, to give efficiency to the idea of sites and to give efficiency to the idea of environment itself। तो एक तरह से यहाँ पे हम ये सब पॉइंटर्स इंक्लूड कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है, तो डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है, डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। एक मिनट आप रुकिए। डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर द नॉइज एंड एवरीथिंग, सो अब नहीं होगा। तो डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो सेंचुरीज जो होती हैं, तो
जो अगेन उनका जो मैनेजमेंट है यहाँ पर, तो वो ग्राम सभा, तो यहाँ पे ग्राम सभा भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो वो भी पॉइंट हो गया हमारा। अब जो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पे एक प्रोविजन, तो कंजर्वेशन रिजर्व्स, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एम्पावर किया गया है दोनों सेंट्रल, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि वो डिक्लेयर कर सकता है जो भी जैसे नेशनल पार्क के आसपास का जो एरिया या सैंक्चुरीज के आसपास का जो एरिया है एज कंजर्वेशन रिजर्व्स। अर्लियर जो था वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास था, पर नाउ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो एड्रेस क्या किया गया है, तो सरेंडर ऑफ कैप्टिव एनिमल्स। अब इसमें क्या है, अब किसी भी पर्सन के पास अगर सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप है तो वो वॉलेंटरली सरेंडर कर सकता है किसी भी कैप्टिव एनिमल को या जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, तो उसको दे सकता है वो, मतलब कि जाके सबमिट कर सकता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को। तो यहाँ पे है, तो एक तरह से इंक्लूड किया गया है ताकि भैया देखो ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, पर अगर आगे सर्टिफिकेट्स हैं आप जाके अपना कोई प्रोडक्ट हो या कोई एनिमल है आप जाके सरेंडर कर सकते हैं टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ओके, सर ना इश्यूज़ क्या रह गए हैं इसमें, तो काफ़ी इश्यूज़ हैं यहाँ पे रह गए हैं। अभी देखिए हमने पॉइंटर्स क्या देखे, तो होलिस्टिक अप्रोच है, न्यू स्केड्यूल्स को ऐड किया गया साइट्स के हिसाब से, आईएस यानी इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ को बात किया जाए तो अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं, मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है, कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि अब दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, सरेंडर ऑफ द कैप्टिव एनिमल्स टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का भी प्रोविजन है। इश्यूज़ क्या रह गए हैं, अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ क्या हैं, तो फर्स्ट रिडक्शन ऑफ स्केड्यूल्स, आपको पता है अब यहाँ पे जो स्केड्यूल्स हैं जो कि साइट्स के हिसाब से करने थे तो उनमें काफ़ी कमी आई है, तो यहाँ पे क्या है, तो काफ़ी स्पीशीज़ जो है वो सेम लिस्ट में आ गया है, तो एक तरह से क्लैरिटी नहीं है। अब जैसे कि अगेन सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, जैसे कि टाइटल ऑफ द आर्टिकल हमें बता दें, तो टाइगर्स और जैकल्स के पास, टाइगर्स एंड जैकल्स सेम प्रोटेक्शन है, सेम प्रोटेक्शन, तो कन्फ्यूजन हो गया। वहीं पे अगर बात करें सो द आइडिया कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड कॉमन बार्न आउल, इनके पास भी सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, पर ये क्या सेम लेवल प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात करें तो किंग कोबरा एंड रैट के पास भी सेम है, वेरी मेस्मराइजिंग दिस इज अगेन, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है, तो अनसाइंटिफिक क्लासिफिकेशन भी हमको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये भी बोल दीजिए कि अब देखिए अनसाइंटिफिक तो है ही, तो अनसाइंटिफिक क्लासिफिकेशन, अब अनसाइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्या है, तो अगर हम देखें तो चीतल या स्पॉटेड डियर या फिर चीतल की बात करें जो कि स्केड्यूल 1 में है, ठीक है, ये अगर हम देखें अब ये स्पॉटेड डियर या चीतल जो है उसको स्केड्यूल 1 में कर दिया। अब कॉमन जो है ये पूरी इंडिया में है, इन्वेजिव है बल्कि अंडमान में, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेजिटेशन को भी नुकसान पहुँचाते हैं, बट दे कैन नॉट बी लीगली कर्ल्ड और रिमूव बिकॉज ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने स्केड्यूल 1 में डाल दिया, जबकि यहाँ पे इनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होगी, तो अनसाइंटिफिक है। कमर्शियल ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे कमर्शियल ट्रेड हो सकता है किसका, एलिफेंट्स का, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ये बता दिया था। तो यहाँ पे एक कंसर्न है कि यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है कि किस पर्पस के लिए, या जो ये कंसर्न्स है दैट द अमेंडमेंट्स हैव नॉट डिफाइंड व्हाट पर्पसेस एलिफेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर एंड हैव परहैप्स मेड इट इजियर कि एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए अक्रॉस द कंट्रीज। तो अगेन आइवरी ट्रेड की भी हम लोग बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अगेन जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो अगेन अब जैसे कंजर्वेशन रिजर्व की हमने बात करी थी, तो कहीं ना कहीं हमारा जो डाइल्यूशन हुआ है, डाइल्यूशन ऑफ फेडरल फ्रेमवर्क, तो स्टेट सेंटर का जो रिलेशन है
वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें डाइल्यूशन देखने को मिला है, तो वहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है, तो डिस्प्लेस कर दिया गया है अगेन स्टेट बोर्ड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ को विच आर चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर विद अ स्टैंडिंग कमिटी। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से डिस्प्लेस करने की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो इसको सीएम चेयर करता था बाय अ स्टैंडिंग कमिटी, जिसको हेड कौन करेगा, यूनियन फॉरेस्ट मिनिस्टर, यूनियन फॉरेस्ट मिनिस्टर। तो कहीं ना कहीं सेंटर के पास फिर से वो अपने पास पावर करते हुए देखने को दिख रही है, तो ये प्रॉब्लम आ गया। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो लैक ऑफ ओनरशिप। तो अगेन जो कैप्टिव एलिफेंट्स हैं इंडिया में, अगर इनकी बात करें तो इनका जो ओनरशिप सर्टिफिकेट्स है, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो अनक्लियर ओनरशिप है ये एक इशू है, और ये जो प्रोविजंस है काफ़ी वीक है और काफ़ी मतलब कि प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट हो जाएगा। मतलब अगेन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनरशिप, तो आप कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे है, पेपर वर्क कंप्लीट है कि नहीं, वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो यूजिंग एनिमल्स फॉर रिलीजियस पर्पस। तो अगेन यहाँ पे अगर हम बात करें तो एलिफेंट्स जो कि शेड्यूल 1 है, तो एलिफेंट्स जो कि किस में है, शेड्यूल 1 एनिमल है, इनका अगर देखा जाए तो इनको परमिट कर दिया गया है कि वो रिलीजियस या कोई और पर्पस के लिए यूज़ हो सकते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि क्या मतलब है भैया, अदर पर्पस क्या है, रिलीजियस पर्पस एंड अदर, व्हाट इज़ दिस। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है, और कहीं ना कहीं रिसर्च को भी ये हैम्पर करेगा, क्योंकि रिसर्च का जो आइडिया अगेन परमिट्स वगैरह का जो टीडियस प्रोसेस है उसमें और हमको देखने को मिलता है, तो टीडियस एस्पेक्ट, बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस है माइन्यूट, तो वो सब चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे हमने इश्यूज़ भी देख लिए, तो अगेन स्केड्यूल्स अनसाइंटिफिक हैं, तो अगेन जीआईबी आपको पता होना चाहिए, जीआईबी कॉमन बार्न एक की शेड्यूल में। अगेन अगर हम बात करें टाइगर जैकल्स हैं, किंग कोबरा रैट एक की शेड्यूल में है, अनसाइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, कमर्शियल ट्रेड एलिफेंट्स का वो है, डायल्यूशन ऑफ फेडरल फ्रेमवर्क है, एंड लैक ऑफ ओनरशिप यूजिंग एनिमल्स फॉर रिलीजियस एंड अदर पर्पसेस। तो ये सब प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है, तो दैट्स देयर, एंड यस दैट्स ऑल दैट वी हैव टू नो अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022। अब इसमें हमने प्रीलिम्स की भी पॉइंटर्स कर ली हैं कवर, जैसे कि अगेन आपको क्वेश्चन आ जाएगा कैटेगरीज पे, तो वो आपको लिखना होगा। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए जीआईबी कॉमन बार्न आउल एक ही उसमें है, किंग कोबरा रैट एक ही उसमें है, तो ये हमको पता होना चाहिए। शेड्यूल 1 में स्पॉटेड डियर है, तो ये हमको पता होना चाहिए। एलिफेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें। या फिर ये करेंगे कि स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को रिप्लेस किया जा रहा है बाय स्टैंडिंग कमेटी, अब उसको कौन हेड करेगा, तो अगेन यूनियन फॉरेस्ट मिनिस्टर करेगा। ये सब हमारे प्रीलिम्स के पॉइंटर्स हो गए, और एनालिसिस के लिए तो है ही कंसर्न्स और इश्यूज जो हमने डिस्कस किए। तो दैट्स देयर, एंड दिस इज़ अ होलिस्टिक डिस्कशन। अब इसको ही लोग अगर देखा जाए तो एक जगह आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब एग्जाम आने वाले होंगे तब ये बहुत लोग करवाएंगे, पर छोटे मोटे टिडबिट्स कराएंगे। यहाँ पर हमने संकट मोचन में एक जगह ही आपको अच्छे से करा दिया है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। थैंक यू।